Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आतंक और आतंक के आका भी नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं बख्शे जाएंगे। चलिए, तो बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर बहल सर ने दी है। कल शैलेंद्र, अगर इसी बात को अब आगे फर्दर हम ले जाएं कि श्याम सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? दो लाइन उनको कहना चाहता हूं। जी। जज्बा है तो बंदूकें उठानी होंगी, जज्बा है तो बंदूकें उठानी होंगी, बंदूक तो भारत दे देगा, तुम्हें चलानी होंगी। और उसे कैसे चलाते हैं ना, उसे कैसे चलाते हैं सर, हमारे इन्फेंट्री से वो ये बताएंगे। देखो, एक 3-4 चीजें हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पाकिस्तान की बात होती है ना, आपको यह समझना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर क्या है। पाकिस्तान का साइज भारत से 1/7 है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भारत से 1/8 है, उसकी इकोनॉमी 11% है भारत की, मगर उसकी फौज 70% है। एक छोटा देश एक बड़ी फौज क्या कर रहा है? उनकी जो फौज को क्या करती है, वो उन्होंने एक अपने लोगों को मूर्ख बना रखा है, एक इमेजिनरी थ्रेट पैदा करते हैं कि अगर वो फौज छोटी हुई तो भारत हमको खा जाएगा, और इसी के कारण वो सारा पैसा फौज ले जाती है। आपको पता है कि 21% जो बजट है वो पाकिस्तान की फौज खाती है। वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, और फौज में एक से एक अच्छा हथियार आता है। वो इसकी वजह यह है। और जो कह रहे थे फौजी फाउंडेशन, उनकी है $77 बिलियन का वो बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट से लेके बैंक, कोलगेट से लेके सीमेंट, सब कुछ बनाते हैं। एक गधा, बिल्कुल गधा भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये नहीं, एक गरीब देश अमीर आर्मी। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और इसी के कारण पाकिस्तान नहीं बढ़ रहा। ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं पॉइंट आता है कि पाकिस्तान सुधरेगा कब, और क्या पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान चार इसी टुकड़े सवाल को मैं आपके पास ही, आप ही ने बात छेड़ी है, तो इसी एक सवाल जो बार बार मन में आता है कि भाई सोल्यूशन क्या है? हमने डॉजियर देके देख लिया, हमने इंटरनेशनल कंसेंसस बना के देखने की कोशिश की कि भाई चलिए प्यार से बात करते हैं, मानिए सुधर जाइए, वो नहीं काम आया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर करने की नौबत आई, क्योंकि फिर उसने हम पे हमला किया पहलगाम, तो वो सुधरेगा नहीं। और हर बार पाकिस्तान की आर्मी स्पॉन्सर्ड कर रही है, ट्रेन कर रही है, ये भी प्रूफ सामने आ जाते हैं। तो इस कॉकटेल को खत्म करें तो करें कैसे? देखो, एक ही तरीका है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के 4 हिस्से होने चाहिए, और पाकिस्तान के जिस हिसाब से वो जा रहा है, एक खैबर पख्तूनख्वा, एक बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, इनके 4 टुकड़े होंगे। और उसकी वजह है आज एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रखी है। आपको पता है आतंकवादी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने सोचा था शायद उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, आज उन्हीं की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें पता था फोर्ट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, डूरन लाइन को नहीं मानता अफगानिस्तान, और पश्तून जो हैं वो एक प्रकार अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, सरिया लो। मुझे लगता है एक ही तरीका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो, और ये पीएजे और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलना चाहिए, और ये मुझे लगता है ये मिलके रहेगा, यही है। और एक और चीज है, हर कोई ये कहता ऐसा नहीं है वहां के आतंकी भी साथ साथ आ जाएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। देखो, मैं ये सच्चाई कह रहा हूं कि हरदम ये सोचा जा रहा है यार पाकिस्तान के अंदर अगर सिविल वार हो गया, पाकिस्तान कमजोर होगा, आतंकवादी वहां पर एक प्रकार से हावी हो जाएंगे, न्यूक्लियर हथियारों का क्या होगा? ये आपको डर जो है ये गलत है। न्यूक्लियर हथियार इसके अमेरिका कंट्रोल करता है, इसके 4 हिस्से ही, जितना पाकिस्तान तो कैराना हिल्स का गेट लॉक करके हमने बता दिया कि न्यूक्लियर हथियारों से हमें कितना डर लगता है, वो ब्लफ तो हमने दुनिया के सामने ला दिया। कर्नल शैलेंद्र, अब एक बात सर की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कि ठीक है, अब आप ये बताइए कि एक सवाल एक आम आदमी के मन में भी बार बार उठता है कि भाई हम भी एक बड़े शक्तिशाली देश है, हमारी फोर्सेस भी मॉडर्न है, वेल इक्विप्ड हैं, और मेक इन इंडिया भी है, तो कितना टाइम क्यों लग रहा है? मतलब कहां पर कुछ लैक हो रहा है कि हम इन चेहरों को दशकों से देख रहे हैं लेकिन इसको निस्तेनाबूद नहीं कर पा रहे हैं? Why it is taking so long? आपका सवाल एक्चुअली वहां से स्टार्ट होता है। आपने कहा कि पीओके को अगर हम मिलाते हैं तो उनके टेररिस्ट भी हमारे पास आ जाएंगे। ये हर जगह पर ये बात सही पाई जाती है। आप एक बात बताइए, यूपी में आजकल गुंडागिर्दी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यूपी का मालिक इस समय कुछ और कह रहा है। ये वही यूपी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अपने यहाँ का। यहां पर ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी आजकल बढ़ क्यों नहीं रही, कम क्यों हो रही है? इट इज द मास्टर। आपकी जो सरकार है, आपके देश का जो कल्चर है, और जो कल्चर आप 140 करोड़ लोग बनाते हो,
वहां से बात शुरू होती है। आप एक बात बताइए, पहली बार ऐसा क्यों हो गया कि एक टेररिस्ट बंदे को पीओके में मार मार के भगाया गया और या भगा भगा के मारा गया? क्यों? देयर इज अ चेंज। और ये चेंज कैसे आता है? पिछले 2 साल से 15 अगस्त और 26 जनवरी पर पीओके में सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्लैग क्यों दिखता है, वो पाकिस्तानी फ्लैग क्यों नहीं दिखता? भाई कुछ तो रीजन होगा। देखिए, ये चेंजेस आपने लाने हैं और ये चेंजेस के ऊपर आप सवाल ना करिए। ज्यादा बड़ी बात जो आपका एग्जैक्ट है कि टाइम क्यों लग रहा है, टाइम लगेगा। जो चीजें पिछले 40 साल से जम गई हैं, आज आप देख रहे हैं वो उठ रही हैं। मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो हम ऑपरेशंस करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, ये मेरे टाइम में मैंने भी करे हैं, 94 में भी करे मैंने। लेकिन पता है उस समय ऑर्डर क्या होता था? ऑर्डर ये होता था कि ये डिक्लेयर नहीं होगा। पहली बात, अगर किसी वजह से, मेरे को बड़ी दुख है इस बात को बोलते हुए, कि अगर किसी वजह से आपका एक बंदा वहां जाते में गिर गया, मर गया, चोट आए, उसे वापस जरूर लाना है। क्यों? क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये ऑपरेशन हमने किया। ये जो क्रॉस बॉर्डर वाली बात आज आप देख रहे हो, आप खुल के बोल रहे हो। और आप ये 140 करोड़ लोग, ये जो अभी हम बोल रहे थे ना कि मोदी आंख से आंख दिखाएगा, मोदी आंख से आंख नहीं दिखाता। मोदी 140 पेयर ऑफ आंख से आंख दिखाता है, इसलिए उसकी आंख बड़ी है। ये आंख आपकी है, ये आपकी आंख है जो आज उसको ताकत देती है कि वो अपनी आंख को ज्यादा तेज बड़ा कर पा रहा है। आपने बोला, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बोलता हूं, ऑपरेशन सिंदूर हम खत्म भी तो कर सकते थे, हमने नहीं किया। तो टेररिस्ट भी तो नहीं खत्म हो रहे ना? टेररिस्ट भी नहीं खत्म हो रहे, तो जब तक काम पूरा नहीं करेंगे खत्म कैसे कर देंगे? नहीं, ये काम पूरा तभी होगा ना जो सर ने बड़ा बताया कि पाकिस्तान जब तक यूनाइटेड रहेगा, जब तक पाकिस्तान आर्मी रहेगी, जब तक ISI रहेगी, मैं जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता सकता हूं, ये टेररिज्म जिंदा रखेगी। बिल्कुल, ये रखेगी, क्योंकि पूरी आर्मी का वजूद इस टेररिज्म के ऊपर है। तोड़िए इसे। पाकिस्तान में जो करे, यस, 4 हिस्से करो। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो आप बता रहे हो, एक बात मैं बता रहा हूं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन है 2 महीने से। और ये सच्चाई है, वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। उनकी जो मेन नदी है, नीलम नदी जो पीओके की, उसका मुंह मोड़ के उन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। और यही नहीं, जो मंगला डैम के अंदर जो बिजली पैदा होती है वो पीओके में पैदा होती है, वो पहले पंजाब में जाती है और 7 गुना है। देखो, पीओजे के गिलगित पाकिस्तान के लोग तो खुद मिलना चाहते हैं। वो देखते हैं कि भारत का जम्मू और कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। आज इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कों का जाल बिछ गया, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हो रहा है, हर एक आदमी को जॉब है। क्या वो ऐसे देश में रहना चाहेंगे जो टूटने के कगार में है, या वो देश से मिलना चाहेंगे जो देश उनका है और जो बहुत आगे प्रगति कर रहा है? तो ये सच्चाई है कि वो पीओजे के गिलगित पाकिस्तान में, आवाज पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान से आ रही है। ठीक है।